अगर वो मेरे सामने झुक जाता तो मैं उसे फौज का कमांडर बना देता। अभी वो एक काबिल रहम आदमी है जो मारा जाएगा। मेरा बेटा ओरहान, मेरा रब मुझे वो दिन देखना नसीब करे ओरहान जब घोड़े पर सवार होकर तलवार उठाएगा अपनी। आमीन। ऐसा बहादुर, ऐसा दिलेर बनना जो हक का साथ देते हुए हर हद से गुजर जाता है। आमीन 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 आमीन। बताओ तुम क्या सोच रहे हो? तुम शायद ये सोच रहे होगे कि ये लोग कबीले में क्यों नहीं हैं। उस वजीर जैसे मुनाफिक के बारे में तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को हर चीज बताऊंगा। उन्होंने खून खराबा करवाया इससे पहले 2 भाइयों का, जो कि अभी तक जारी है, और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उनके चेहरे, उनके नाम बदल जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी गद्दारी नहीं बदलेगी। बेटा, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन फैले हुए हैं। मगर ये जो दिलेर है, ये है तुम्हारे भाई जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और कोई भी हरा नहीं सकेगा तुम्हें। ये मुकद्दस रियासत इंशाअल्लाह ओरहान के कंधों पर होगी। इंशाअल्लाह मेरे हुजूर। सिपाहियों, कल हम जंग पर जाएंगे। वजीर और देहातों को रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपका हुक्म मेरे सरदार। जैसे आपका हुक्म सरदार। आप जो भी करना चाहते हैं बताएं मुझे। कैसे हैं गुंदू साहब? मेरे अजीज दोस्तों, देहातू और वजीर हमें हमारी ही जमीनों से बेदखल करना चाहते हैं। ये रोमी सल्तनत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। रोगादूस कोसेस, वो गद्दार कोसेस, वो वैसे भी तेगफूर बनने के लायक ही नहीं था। अगर कोई अपने ही कलों में रहकर खुद को महफूज नहीं कर सकता तो वो कले की काबिल ही नहीं है।
ऐसा ही है ना? मेरा मतलब हमें गेहातू और वजीर के खिलाफ मिलकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन निकोला, दरअसल मैं गेहातू के खिलाफ बगैर किसी वजह के हरगिज नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ कि वो दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। असल खतरा ये है कि वो हमें तबाह करना चाहते हैं। ये बात आप सबके दिमाग में क्यों नहीं आ रही आखिर? आज हरमनकाया और बिल्जिक है, कल यारिसार इनागोल होगा। सारे तेगफुर निशाना बनेंगे एक एक करके। अगर आप हमेशा के लिए सुनाबूद नहीं होना चाहते, हमारे पास एक मौका है, एक दूसरे का साथ दें। हमारा किला और हमारे उसूल होंगे। हरमनकाया और बिल्जिक दोनों में हमारे कवानीन फिर से लागू होने चाहिए। हम अजीम रोम के मखरूस हैं, हम सब के सब। क्या ये सच नहीं है? दुरुस्त कह रहे हो निकोला। तुम ठीक कहते हो निकोला। लेकिन निकोला, ये कैसे मुमकिन है? हम अपने गले कैसे वापस लेंगे? उसी तरीके से जो हम अच्छी तरह जानते हैं, खून बहाकर, और अगर जरूरत पड़े तो अपना भी खून बहाकर। उनसे लड़कर, खून बहाकर, जंग करके, रोम के लिए, यसु मसीह के लिए। यही मौका है एक दूसरे का साथ देने का। जनाब, वो उस्मान वजीर आलमशाह और गेहातू को बेवकूफ बनाकर भाग गया। देखा आप सबने, ये उस्मान। अजीज दोस्तों, चाहे परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। सिर्फ यही एक हल है। मैं कल अपने महल वापस जाऊंगा और अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने के बाद हम सब अलग अलग मकामात से हरमनकाया के लिए रवाना हो जाएंगे। हमें बात करने से पहले आलम शाह के जख्म ठीक होने का इंतजार करना चाहिए था। ज्यादा इंतजार किया तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। जो पहले उठता है वो फाते होता है। गुंदूस, निकोला, वो मरेगा। इनागोल अब हमारा है। फिर हम दूसरे तैगफुरों के महल हासिल करेंगे। और फिर क्या उसके बाद आपकी नजर हमारे कबाइल पर होगी? तुम्हारे कबीले से क्या मिलेगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब जरूरत होगी तो तुम मुझे सिपाही और खाना दोगे। बदले में किले और महल तुम्हारे होंगे। सरहदों पर आप वाहिद हुक्मरान होंगे। गुंदूस, बताओ मुझे। जंगल में हमारे ऊपर किसी ने तीर बरसाए, तमाम जंगजू मारे गए। तो तुम क्यों नहीं मरे? क्या उस्मान ने ऐसा किया है? नहीं देख सका। गोनूर कहाँ है? फरमान कहाँ है? वो मारे गए। लानत हो। अब तुम निकोला को मार डालो, मगर इस बार नाकाम न लौटना। जैसे आपका हुक्म किया तू। जाओ। आप उरहान को मलहून खातून को कैसे दे सकती हैं आयशा? आपने उन्हें कैसे जाने दिया? सऊद में अफरा तफरी फैली हुई है।
आपने इस खतरे में मेरे भतीजे को भेज दिया। मलहून ओरहान की माँ है गुंदूस, मैं कैसे मना करती? आपसे ज्यादा वो अपनी बेटी की परवाह करती है। अगर उन्हें उसकी परवाह होती तो वो मेरी बात को मानती और यहीं रुकी होती, जिलावतनी का सामना नहीं करती। मेरे सामने मलहून खातून का दिफा मत करो। मैं क्या करूं? क्या मैं आपका दिफा करूं या फिर उस वजीर का? उसने आपके भाई के बारे में झूठ बोला और आपने यकीन कर लिया। गुंदूस, क्या मैं आपको मुबारकबाद दूं? आपकी माँ और आपकी बहनें खतरे में हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे। क्या हो गया है आपको? मंगोलों ने सोत तक रसाई हासिल कर ली है गुंदूस साहब, और आप अब भी वही सुन रहे हैं जो वजीर कहता है। तो मुझे बताइए, आपको शाबाशी दूं? खामोश! एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहता हूं मैं आयशा। आयशा, इस दुनिया को आग लगा दूंगा मैं अगर ओरहान का एक बाल भी बाका हुआ। गुंदूस, कोई भी माँ अपनी औलाद के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। गुंदूस, अपना फैसला बदल लें, बुला लें उन्हें। मलून खातून ओरहान को लेके कबीले नहीं आएंगी, ये आप जानते हैं। मैं अपना फैसला पहले ही बदल चुका हूं। समझ गया हूं मैं। अपने भतीजे को वहां नहीं रहने दे सकता आयशा, क्योंकि मैं कबीले से बाहर अपनी बहन, बेटियों और माओं की हिफाजत नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूं कि वो यहां आए और मेरे साथ रहे, यही बेहतर होगा। हो सकता है कि अभी वो इस बात को ना समझे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ समझ जाएंगी। और मुझे यकीन है कि तुम समझ रही हो। मेरी सिर्फ एक चाहत और दुआ है कि ओरहान और मेरा खानदान मेरे साथ रहे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए शेख मोहतरम। अगर हम अभी कबीले ना गए तो ये कहीं उस्मान की वफादारी के साथ खयानत ना हो। उनके साथ वफादारी और हर हुक्म का मानना ही आपके लिए बेहतर है बेटी। गुंदूस साहब ने हमारी वापसी का हुक्म जारी किया है मेरे शेख। वालिदा भी अब ठीक हो गई हैं, शुक्र है अल्लाह का। सच शुक्र है अल्लाह का। गुंदूस साहब ने गलती जरूर की थी, लेकिन अब उस गलती का अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ओरहान अपने कबीले में ज्यादा महफूज रहेगा। आप ठीक कह रहे हैं शेख साहब, लेकिन गुंदूस साहब भरोसे के लायक नहीं। उनकी नीयत अब भी साफ नहीं। दिलों का भेद तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है मेरी बेटी। हमें बहरहाल मोहतात रहने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि गुंदूस साहब की नीयत अच्छी होगी। इंशाअल्लाह, अल्लाह करे। अल्लाह हिफाजत फरमाए आपकी। आपकी भी। मैं आपके दिल से मशकूर हूँ अदब अली साहब। इसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी की तरह हो मारी। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। यकीनन अब तुम हमारी बेटी हो। इसने हमारी बात मान ली और एक तुर्क जंगजू से शादी कर ली। हमारी दूसरी बेटियों से भी मुझे यही उम्मीद है। इंशाअल्लाह।
ठीक है तो फिर चलते हैं। अच्छा बेटी। अम्मा, रोगातोस, यहां से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। आपका रास्ता नीकिया की तरफ जाता है। मैं आपका नीकिया में इंतजार करूंगा उस्मान साहब। मुझे उम्मीद है कि आप उस बेवकूफ निकोला को बचा लेंगे। हाँ, इंशाअल्लाह आपका रास्ता महफूज हो। देखो कौन किसके साथ है। बेचारी मारी बेवा हो जाएगी और जिसका भाई मर जाए उसे क्या कहेंगे। तुम मारी अब मेरी बीवी है, आइंदा ख्याल रखना। एक बात का जवाब दोगे, मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? निकोला, अरमान काया की जमीनें अब मेरी हैं। आ जाओ। या सिपाहियों! मैंने बहुत कोशिश की कि ये नौबत ना आए, लेकिन बहुत सी मुसीबतें सिर्फ इसलिए आई हैं कि आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी। अल्लाह का शुक्र है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और अब आप कबीले में हैं। हम यहाँ सिर्फ आपके बुलाने पर ही आए हैं गुंदूज साहब। मुझे अपना वक्त जाया नहीं करना आपकी गलतियों को गिनवाकर। मुझे लगता है उस इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं, जो कि कोई बात समझना ही नहीं चाहता। ठीक कहा बाला खातून। उन लोगों को मुझसे बेहतर यहां जानने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप लोग इस बात को समझे कि आप मेरी बहनें हैं, मेरे भाई की मेरे पास अमानत है आप लोग। लेकिन कोई भी शख्स जो कबीले में मसाइल का बाइस बनता है, ना चाहकर भी मुझे उसके खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस कबीले का बेटा हूं। कबीले में जो भी बदअमनी की कोशिश करेगा, बेशक वो सजा का मुस्तहिक होगा। और ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं।
क्या मंगोलों और तुर्कों को कोई तरीका कार नहीं? लानत हो तुम पर। ले जाओ उसे। कमांडर गियातू तबरेज से एक कासिद आया है। आने दो। अर्गुनान, क्या उसने ये क्या है गियातू? बहुत से मंगोल जंगजू हमारी तरफ रास्ते पर हैं। आरगून खान ने मेरी खिदमत के लिए 20,000 जंगजू भेजे। इस खित्ते में बगावत के खात्मे के लिए मैं वजीर इन सबको तबाह कर दूंगा। उस्मान साहब, तारीफ के लायक है कि तुम मुझे इस तरह मारने आए। मैं तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मौत तो तुम्हारी मेरे हाथों से ही होगी। तुम्हें मारूंगा मैं।
मौत कई बार मेरे दरवाजे से वापस लौट चुकी है, लेकिन वो मेरी जान न ले सकी। तुम्हें अपनी किस्मत पर इतना भरोसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें मरना होगा और मौत तुम्हारी मेरे हाथों लिखी है।